घोर जंत्र मंत्र कूट कपट कुरोग जोग, हनुमान आन सुनी छाड़त निकेत है। क्रोध कीजिए कर्म को, प्रबोध कीजिए तुलसी को, शोध कीजिए तिनको जो दुख दोष देत है। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, अगर आपकी कोई सच्ची अनुभूति है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी हनुमान जी से जुड़ी हुई कोई क्वेरी है तो भी आप हमसे ईमेल के द्वारा उसको जानने के लिए ईमेल कर सकते हैं और हमारा प्रयास रहेगा जल्दी से जल्दी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। आज मैं आपके लिए कोई सच्ची अनुभूति लेकर नहीं आई हूँ, कोई आपको उपाय बताने के लिए नहीं आई हूँ, आपको एक चमत्कारी अनुष्ठान से परिचित कराने वाली हूँ। ये अनुष्ठान मुझे मिला है हनुमान जी की एक बहुत ही प्राचीन बुक है, लगभग 70 साल पुरानी बुक है मेरे फादर की, उन्होंने मुझे दी थी पढ़ने के लिए। तो उसमें इस अनुष्ठान का वर्णन है। देखिए दोस्तों, मेरे पास ये अनुष्ठान बहुत समय से है और इसमें लिखा हुआ है कि जो लोग इस अनुष्ठान को करते हैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। लेकिन मैं आपसे इसको शेयर नहीं कर रही थी पहले, क्योंकि लोग गलत तरीके के कमेंट करने लगते हैं। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि ये मेरी अपना बनाया हुआ अनुष्ठान नहीं है, ये मैंने गीता प्रेस से छपने वाली पुस्तक से आपके लिए खोज के निकाला है। आपके बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि मेरे ये मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, मेरा ये काम नहीं बन रहा है, मुझे ये कष्ट है, तो मैं क्या करूं। तो ये जो अनुष्ठान है आपके सर्व कार्य सिद्ध करेगा और आपके निवारण से जो आपके कष्ट निवारण है करेगा और आपको हर प्रकार की सुख प्रदान करेगा। लेकिन इसको दोस्तों आप स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि ये जो अनुष्ठान है इसमें बहुत ज़्यादा परहेज बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं, उनको आपको सुनना है। अनुष्ठान को पूरे अच्छे से सुन लीजिए, क्योंकि कब से शुरू करना है इसको भी सुन लीजिए और किसने इसको भेजा है उनका नाम मैं आपको शेयर नहीं करूंगी, लेकिन पूरा बताऊंगी एज इट इज़ जैसा बुक में लिखा हुआ है आपको पढ़कर सुनाने वाली हूँ। तो वीडियो स्किप ना कीजिए, पूरी अच्छे से सुनिए और फिर इस अनुष्ठान को आप अपने प्रयोग में लीजिएगा। तो शुरू करती हूँ। लिखा हुआ है कि हमारे कुल देवता श्री हनुमान जी की उपासना से संबंधित एक अनुभव सिद्ध अचूक प्रयोग आप सबके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। आशा है कि पाठक गण श्रद्धा और विश्वास पूर्वक इसे अवश्य करेंगे और लाभ उठाएंगे। ये प्रयोग मेरी पूजनीय दादी जी को लगभग 25 वर्ष पूर्व राजस्थान में एक सिद्ध महात्मा जी के आशीर्वाद के स्वरूप में प्राप्त हुआ था, जिसका प्रत्यक्ष चमत्कार अचूक रामबाण की तरह आज तक देखता आ रहा हूँ। कई बार मेरे परिवार के साथ कई अन्य व्यक्तियों ने इससे लाभ उठाया है। उसके बाद आगे वो लिख रहे हैं कि इसको आपको शुरू कब करना है, इसको कैसे करना है, उसको आप पूरे अच्छे से सुन लीजिए। किसी भी परोपकार भावना या उचित एवं योग स्वकार की सिद्धि के लिए आपको इसका प्रयोग करना है। ऐसे नहीं कि आपकी कोई छोटी सी मांग है, कोई छोटा सा काम आपका पूरा नहीं हो रहा है तो आप इसे करने के लिए बैठ गए, या आपने ये सोचा कि एक बार कर लिया दोबारा कर लिया। ऐसा नहीं आपको करना है कि हर एक चीज़ की मांग के लिए आप इस अनुष्ठान को कीजिए। अगर आप बहुत विपरीत समस्या से घिरे हुए हैं तो आप इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। किसी भी मास की शुक्ल पक्ष का जो मंगलवार है उससे आपको इस अनुष्ठान को शुरू करना है। शुक्ल पक्ष दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी अमावस्या है, कल वेडनेसडे को अमावस्या है, पितृविसर्जनी अमावस्या। इसके बाद जो 15 दिन रहेंगे वो होते हैं शुक्ल पक्ष के दिन, और फिर जो 15 दिन होते हैं वो कृष्ण पक्ष के दिन होते हैं। शुक्ल पक्ष की जो दिन होते हैं वो 15वें दिन पूर्णिमा पड़ती है और जो कृष्ण पक्ष के दिन होते हैं उस समय अमावस्या पड़ती है। तो आप आसानी से इस चीज़ को पता लगा सकते हैं कि शुक्ल पक्ष कब है और कृष्ण पक्ष कब है। तो आपको शुक्ल पक्ष को ध्यान में रखना है और दिया गया है इसमें कि इसको प्रारंभ जब आप करेंगे तो अगर आपके घर में किसी प्रकार का, जैसे ये जो सूतक लग जाता है, जैसे बच्चे का पैदा होना या किसी की डेथ हो जाना, अगर इन
समय से आप गुजर रहे हैं तो आपको इसको नहीं शुरू करना है। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि इसमें किसी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। यदि प्रयोग काल में कोई संयोग आ जाए तो इसे आपको बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है। मान लीजिए आपने शुरू किया और आपके घर में किसी प्रकार की कैजुअलिटी हो गई है तो आपको इसको नहीं छोड़ना है, किसी ब्राह्मण के हाथों से इसे पूरा कराना है, बीच में छोड़ना उचित नहीं है। पुरुषों के अतिरिक्त ऐसी स्त्रियां इसका अनुष्ठान कर सकती हैं जो प्रौढ़ावस्था में आ चुकी है, यानी कि प्राकृतिक रूप से जिनका मासिक चक्र बंद हो चुका है, वो इसको कर सकती हैं। प्रयोग के समय आपको सात्विक आहार लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और एक ही समय भोजन किया जाए तो बहुत उत्तम होगा, पर ये अनिवार्य नहीं है। अगर आपसे एक समय भोजन से आप नहीं रह सकते, आपको वीकनेस महसूस होती है, तो आप 2 बार भी खाना खा सकते हैं, लेकिन आपको सात्विक आहार लेना है, लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं प्रयोग करना है और इसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इन बातों को दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। प्रयोग काल के बीच में यदि देव कृपा बस आपके संकल्पित कार्य की सिद्धि हो जाए, यानी कि आपने जिस कार्य की सिद्धि के लिए इसको शुरू किया है और वो बीच में ही अगर हो जाता है तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, इसको पूरा करना है, नहीं तो आपका बनता हुआ कार्य बिगड़ने की संभावना हो सकती है। अब आपने इसके नियम सुन लिए, अब बताती हूँ कि कैसे आपको इस अनुष्ठान को करना है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन ध्यानपूर्वक सुनिएगा, गलती नहीं करनी है दोस्तों। प्रयोग प्रारंभ के लिए शुक्ल पक्ष के जिस मंगलवार को आपको निश्चय करना है, मंगल से ही आपको शुरू करना है और शुक्ल पक्ष के मंगल से आपको शुरू करना है। उसके पहले दिन यानी कि सोमवार को आपको थोड़ा सा अच्छा गुड़, 1 छटांग यानी कि थोड़े से भुने हुए चने ले लीजिएगा और थोड़ा सा गुड़ ले लीजिएगा और 1.25 पाव गाय का शुद्ध देसी घी ले लीजिए। गुड़ के छोटे छोटे आपको 21 टुकड़े कर लेने हैं, ठीक है, और जितना आपका गुड़ बचेगा उसे वैसे ही छोड़ देना है। रुई की आपको 22 बत्तियां लेनी है। गुड़ के आपको टुकड़े 21 लेने हैं और रुई की बत्ती आपको 22 लेनी है और उन्हें आपको इन शुद्ध देसी घी में जो हमने बताया है उसमें आपको भिगो के बत्तियों को रख देना है। इसके पश्चात आपको गुड़, चना और घी में भीगी हुई जो बत्तियां हैं उन्हें आपको अलग स्थान पे बिल्कुल स्वच्छता के साथ किसी पात्र में रख दीजिए। ऐसी जगह पे, ऊंची जगह पे रख दीजिए जहाँ पे कोई स्पर्श ना करे और किसी अलमारी के ऊपर रख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जहाँ बच्चे वगैरह ना इसको छुएं, अपवित्र ना करें। और उसी के साथ आपको इसमें माचिस भी रख देनी है, दिया सलाई इसमें लिखा हुआ है, तो आप रख दीजिए। और एक छन्नी यानी कि एक डलिया जिसको कहते हैं उसको आपको ले लेना है। ये सारी आपको सामग्री जुटा लेनी है। उसके पश्चात रहा केवल एक स्वच्छ पवित्र आपको, यानी कि आपके घर के पास जो भी हनुमान जी का मंदिर हो वहाँ आपको चूज कर लेना है अपने सुविधा के हिसाब से, जो शांति में हो। इसमें लिखा हुआ है आपके घर के पास जो भी मंदिर हो आप वहां पर इसको कर सकते हैं। जिस मंगलवार से प्रयोग आरंभ करना हो उस दिन हो सके तो आप ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय से पहले उठ जाएं। फिर अपने जो दैनिक क्रियाएं होती हैं उससे निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहन लें नहा धो के, और अपने माथे पर रोली जो होती है उससे एक टीका लगाएं। और जहाँ पे आपने पहले से ये गुड़, चना और ये बत्ती रखी हुई है इसे आप उठा लें। मतलब जैसे एक छन्नी जो मैंने बताई थी, एक डलिया जो बताई थी, उसी डलिया में आपको एक बर्तन में 1 गुड़ की डली, 11 चने और 1 घी की बत्ती उसमें से निकाल कर और दिया सलाई लेकर उस डलिया में रख लीजिए और उसको किसी स्वच्छ कपड़े से ढांक लीजिए। ढांक कर ले जाना बहुत ज़रूरी है। और आप मंदिर के लिए चल दीजिए। वहाँ से मतलब घर से निकलने से लेके आपको मंदिर तक पहुँचने तक दाएं बाएं घूमकर नहीं देखना है। एक बार आपने छन्नी हाथ में उठा ली, यानी कि सामग्री अगर आपने हाथ में उठा ली तो आपको इधर उधर नहीं देखना है। रास्ते में एक भी शब्द आपको नहीं बोलना है, चाहे कोई भी कितने भी आवश्यक कार्य के लिए आपको आवाज़ ना दे।
बिल्कुल भी नहीं बोलना है, एकदम शांत रहना है और बिना जूता चप्पल पहने यानी कि नंगे पैर आपको इस कार्य को करना है। आपको मंदिर तक जाने, जैसे मंदिर आप जब जाएंगे रास्ते में तो किसी से बोलिएगा नहीं, अगल बगल झांकिएगा नहीं, किसी की तरफ देखिएगा नहीं। मंदिर पहुंचने के बाद बिल्कुल शांत रहते हुए सबसे पहले घी की बत्ती जलाएंगे। उसके पश्चात 11 चने और 1 गुड़ की छोटी सी डली हनुमान जी के सामने रख कर साष्टांग प्रणाम, यानी कि जो नीचे लेट कर प्रणाम किया जाता है वैसे हाथ जोड़कर अपने मन की जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी परेशानी है, वो विश्वास और श्रद्धा और भक्ति प्रेम पूर्वक हनुमान जी से प्रार्थना करें। यदि कोई अन्य प्रार्थना या स्तुति या हनुमान चालीसा का आप पाठ करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको मौन रहना है, यानी कि मन में इस पाठ को आपको करना है। उसके बाद घर की ओर जब आप आएंगे मूर्ति के सामने से हटने के बाद, और जब तक आप उस पात्र को यानी कि आप उस डलिया को उसी स्थान पे नहीं रख देते जहां से आपने उठाया है, आपको दाएं बाएं घूमकर नहीं देखना है, किसी से एक शब्द नहीं बोलना है और चुप रहना है। फिर छन्नी को यथावत जगह पे रखकर 7 बार राम राम बोलकर अपने मौन का भंग करें, यानी कि तब आप कुछ बोल सकते हैं। और इसी क्रम में मतलब ये आपको 21 दिन तक लगातार करना है। मैंने 28 दिन कहा था, लेकिन 28 नहीं 21 दिन तक आपको करना है। जब आप ये पहले दिन करेंगे, उसके रात जो होगी यानी कि रात में आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है। दोस्तों, ये तो रहा अनुष्ठान का नियम। अब आपको इसका समापन कैसे करना है उसको सुन लीजिए। 22वें दिन मंगलवार को अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर 1.25 सेर आटे की 1 रोटी, या आप अगर 1.25 सेर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप क्या करिए छोटी छोटी रोटी बना लीजिए, लेकिन आपको कंडे पे सेकना है, गैस पे नहीं सेकना है इसको। कंडे यानी उपला जो होता है उसका आपको चूल्हा बनाकर छोटी छोटी रोटियां बनाकर उस पे सेक लीजिए, और उसमें जब वो सिक जाएं तो उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उसी में शुद्ध देसी घी और अच्छा गुड़ जो होता है, जो आपका गुड़ बचा था वो आप उसमें मिला सकते हैं, और उसका चूरमा बना लीजिए। चूरमा अगर आप रेसिपी उसमें खोजेंगे इंटरनेट पे आपको तो आराम से मिल जाएगी। फिर चूरमे को थाली में रखकर और जितने भी आपके चने बचे हैं, यानी कि जो आप 11-11 चने लेते जा रहे थे रोज, और उसके बाद जितने भी चने आपके बचे हैं वो सारे चने ले लेने हैं और सारा घी ले लेना है, और 22वीं जो लास्ट आपको बत्ती है उसे लेकर प्रतिदिन की तरह चुपचाप ही जाना है। जैसे आप रोज करते थे वैसे ही आपको मंदिर जाना है, हनुमान जी के सामने बत्ती जलानी है, और वो जो चना है बचा हुआ और चूरमे का आपको बाबा को भोग लगा देना है, और उसी प्रकार घर में वापस आना है। बिना कुछ बोले हुए घर में प्रवेश करने तक आपको कुछ बोलना नहीं है। अब इस अनुष्ठान को जो भी प्रयोग करेगा उस दिन आपको केवल लास्ट वाले दिन केवल आपको चूरमे का भोजन करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं खाना है, यानी कि व्रत रखना है, और शेष चूरमे को आपको प्रसाद के रूप में बांट देना है। दोस्तों, ये जो अनुष्ठान है ये बहुत ही सिद्ध प्रयोग है और किसी महात्मा के द्वारा प्राप्त हुआ प्रयोग है, तो इस पे आपको संदेह नहीं करना है, विश्वास के साथ करना है। लेकिन ये जो थोड़ा सा कठिन है तभी शुरू कीजिएगा जब इसको आप पूरा कर सके, अन्यथा इसको मत कीजिएगा। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा से मनोरथ अवश्य सिद्ध होंगे। अगर किसी कारणवश प्रयोग में भूल हो जाने से आपका कार्य सिद्ध नहीं होता है तो आपको निराश नहीं होना है, इस अनुष्ठान को आपको दोबारा से शुरू कर देना है। श्री हनुमान जी श्रद्धालु, विश्वासुई और आस्तिक सच्चे भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं, और ये जो अनुभव है ये बहुत ही परीक्षित, सिद्ध और अचूक प्रयोग है। दोस्तों, मैंने पूरा आपको पढ़ के सुना दिया है। अब ये आपकी बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरीके से लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कीजिएगा, और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सुनने वाले हर भक्त की हर मनोकामना पूरी करे। और अगर आपको कुछ जानना हो तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास ज़रूर करूँगी। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।